रुक जाओ, जाना नहीं, चल रहा है, अभी चल रहा है। वो सुबह में डाउन था जब आप सोए थे, अभी सब चल रहा है। हाँ, लाइक तो चल रहा था ना, लाइक भी चल रहा था, वो तो मैं कल बोला था 45,000 लाइक्स हो गए। हेलो दोस्तों, टेक्नो में आपका स्वागत है। आज की टेक्नो शुरू करते हैं। आज भी ट्राई करना, लाइक करके देखना होता है कि नहीं होता है। क्या है ना, कितने लोगों का ऐसा हो गया कि लाइक करे तो ब्लू होता है, कितने लोग लाइक करते हैं तो कुछ आता नहीं, सिर्फ लिख के आता है एडेड टू लाइक वीडियोस, और कितने लोग का ऐसा हो गया अभी व्हाइट रहता है, लाइक करो तो ब्लैक हो जाता है। हाँ, ये जरा करके मेरे को कमेंट में बताना क्या कलर होता है। एनीवेज, मैंने आपसे पूछा था कल कि आपके फोन में स्क्रीन लॉक है, नहीं है, मतलब किसी भी तरीके का लॉक चलेगा। 9 लाख से ज्यादा लोगों ने वोट डाला, कल बहुत सारे लोगों ने वोट डाला, उसमें से 90% से ज्यादा लोगों ने कहा है, लेजेंड्स ने बोला है, कुछ लोगों ने कहा नहीं है, और कितने अल्ट्रा लेजेंड्स ने कमेंट भी किए कि भाई ये किस तरीके का पोल था। बाय द वे, आज हमने 2 वीडियोस अपलोड करी है। एक है OnePlus Bud Z, नया ट्रू वायरलेस ईयरफोन है OnePlus का, इंटरेस्टिंग है, अच्छी प्राइस पर अच्छी चीज मिल रही है, नहीं देखा तो जरूर से देखना। और साथ में PUBG पर भी वीडियो बनाया है गुड न्यूज के साथ, जरूर से जाकर देखना। गर्मा गर्म टेक न्यूज लेके आ गया दोस्तों, फटाफट से आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। पहले खबर की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बड़े PLI स्कीम से, जो हमारी गवर्नमेंट ने हाल ही के अंदर टेलीकॉम सेक्टर्स के लिए यहां पर लेके आई है। देखिए दोस्तों, जो भी नेटवर्क इक्विपमेंट इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर हो रहे हैं उसको बूस्ट करने के लिए 12,000 करोड़ का हमारी गवर्नमेंट ने PLI स्कीम लेके आ गया है। स्पेशली दोस्तों, जो मैन्युफैक्चरिंग फर्म है इस फील्ड के अंदर, उनको बहुत ही बूस्ट मिलेगा, यानी कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन बूस्ट होगा, और यहां से जो एक्सपोर्टिंग वगैरह होगा उसमें भी काफी ग्रोथ होगी आने वाले सालों के अंदर। अब ये जो स्कीम है दोस्तों, इंडिया के अंदर 5G और 4G जो नेटवर्क है उनको सपोर्ट करता है, और दूसरे वायरलेस जो इक्विपमेंट्स हैं उनमें बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। तो मतलब एक तरीके से गवर्नमेंट बूस्ट दे रही है उनको कि बनाइए, जो भी करना है करिए, हम आपको अलग से स्कीम यहां पर प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा भी 10 अलग अलग सेक्टर्स है, जैसे कि IoT डिवाइसेस हो या फिर राउटर्स वगैरह हो, उसके अंदर भी अलग अलग तरीके के स्कीम्स यहां पर लेके आ गए। आई थिंक पहले स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग में भी कुछ ऐसा स्कीम आया था, अब टेलीकॉम सेक्टर में भी उन्होंने यहां पर कुछ स्कीम लेके आ गया। अब अच्छी बात है, लेके तो आ रहा है, लेकिन अब इसमें कितना काम होता है और 5G इंडिया में कितना जल्दी आता है, मुझे उसका इंतजार है। वैसे आप बताइए दोस्तों कि आप थक चुके 5G का वेट करते करते, कमेंट में जरूर से बताना। 2020 में दोस्तों जितने भी फ्लैगशिप फोन हमने देखे इस साल के लिए, हमारे लिए तो वो बहुत पावरफुल है, लेकिन 2021 वाले जो फ्लैगशिप फोन्स आएंगे ना, इस साल वाले फ्लैगशिप फोन उनके सामने मुन्ना लगेंगे, मुन्ना। जी हाँ, अभी ओप्पो का दोस्तों एक फ्लैगशिप फोन आने वाला है अगले साल, जिसमें बताया जा रहा है कि बहुत ही कमाल खतरनाक स्पेक्स यहां पर होने वाले हैं। आपको इसमें ट्रू अंडर डिस्प्ले कैमरा जो वो देखने को मिलेगा, साथ में 10x ऑप्टिकल, 100x आपको डिजिटल जूम मिलेगा, 125 वॉट आपको वायर्ड फास्ट चार्जिंग, और 65 वॉट की आपको वायरलेस चार्जिंग मिलेगी, स्नैपड्रैगन 875, और पता नहीं न जाने क्या क्या होगा और क्या चाहिए एक फोन में, सब कुछ तो उन्होंने यहां पर उठाकर दे दिया है। ऑब्वियसली प्राइस भी उतनी ज्यादा होगी। तो 2021 में दोस्तों खतरनाक फोन हमें देखने को मिल सकते हैं, ऐसा बस थोड़ा सा हिंट हमें यहां पर मिला है। माय गॉड। हाँ, कमेंट में आप बताइए कि आपको इसके बारे में क्या लगता है। अब बात करते हैं PUBG मोबाइल की। देखिए दोस्तों, हमने आज PUBG के ऊपर एक वीडियो बनाया, आप जरूर से जाके देखना। लेकिन थोड़ा और बताऊं तो PUBG मोबाइल दोस्तों ऑफिशियली कंफर्म्ड हो गया है इंडिया के अंदर आने के लिए, और ये PUBG कॉर्पोरेशन ने खुद कंफर्म कर दिया है। अब PUBG मोबाइल के नाम से तो नहीं आएगा, ये सेकंड कमिंग हो रहा है, तो PUBG मोबाइल इंडिया के नाम से आएगा। आगे इंडिया लग गया तो मुझे अब बहुत अच्छा लग रहा है। स्पेशली उन्होंने बताया कि अब हम डेटा को बहुत ज्यादा सिक्योर करेंगे, पूरा की पूरा लोकल होगा, उसके लिए अलग से एम्प्लॉइज भी हायर कर रहे हैं, और $100 मिलियन से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। मतलब बहुत सारी चीजें वो लोग इंडियन मार्केट के हिसाब से सोचकर इस गेम को लेके आ गए। अब बात यह कि सिर्फ ऑफिशियल लॉन्च डेट का हमें वेट है कि किस दिन ये गेम आपको देखने को मिल जाएगा प्ले स्टोर में और ऐप स्टोर में, और हम खेलेंगे गेम आते ही हम उसका गेम प्ले भी करेंगे, बहुत मजा आएगा। बस पेरेंट्स मुझे क्षमा करना। गूगल की तरफ से काफी बड़ी खबर आ रही है, और जितने भी एंड्रॉइड यूजर्स है ना, आपके लिए ना ये बुरी खबर हो सकती है। मतलब गूगल ने एक बहुत बड़ा कदम उठा लिया है, जहां पर गूगल ने क्या कर दिया कि अभी तक जितने भी फोटोज और वीडियोस, हाई क्वालिटी फोटोज और वीडियोस आप जो बैकअप लेते थे गूगल में, उसमें कोई लिमिट नहीं थी, अनलिमिटेड आपको मौका मिलता था ये करने के लिए। लेकिन गूगल ने इसको चेंज कर दिया है, और ये जून 2021 अगले साल से एक नया रूल आ रहा है। उसके बाद दोस्तों आप कोई भी हाई क्वालिटी फोटोज और वीडियोस
गूगल में बैकअप नहीं ले सकेंगे। मतलब ले सकेंगे लेकिन अनलिमिटेड वो नहीं होगा। वो जो 15 GB का बाय डिफॉल्ट गूगल का जो फ्री स्टोरेज होता है वो उसमें कैलकुलेट किया जाएगा, और जब वो फुल हो जाएगा आपके हाई क्वालिटी फोटोज और वीडियोस से, तो ऑब्वियसली आपको एक्स्ट्रा स्टोरेज लेना पड़ेगा, जिसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। तो ये चेंजेस यहां पर गूगल ने कर दिया है, जो आई थिंक बहुत बड़ी बात है, और काफी सारे लोग इससे नाराज हो गए, क्योंकि अभी तक दोस्तों 4 ट्रिलियन से ज्यादा गूगल के पास फोटोज और वीडियो से, और हर हफ्ते 28 बिलियन से ज्यादा लोग फोटोज और वीडियोस अपलोड करते हैं। और जब अनलिमिटेड की जगह वो 15 GB में कैलकुलेट होके फुल हो जाएगा, उसके बाद जब लोगों को पैसा देना पड़ेगा तो लोग नाराज तो होंगे ही। अब ये कैसे काम करेगा पता नहीं, अगले साल जून 2021 से लागू होगा। तब तक के लिए धड़ 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 जितने फोटोज और वीडियोस आपको डालना है हाई क्वालिटी, आप डाल सकते हैं। भाई इसके बारे में कुछ कहना है आप कमेंट करके बता सकते हैं। एयरटेल की तरफ से दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर आ रही है, और हाल ही में सितंबर 2020 में ओपन सिग्नल की एक रिपोर्ट आई है। और ओपन सिग्नल क्या है? एक ग्लोबल स्टैंडर्ड है जो कि कंज्यूमर मोबाइल एक्सपीरियंस को ना एनालाइज करता है फॉर अ वेराइटी ऑफ नेटवर्क कैरियर्स। मतलब हर दिन 100 मिलियन से ज्यादा मोबाइल डिवाइसेस के डेटा को वो लोग कलेक्ट करते हैं, और इस डेटा को वो लोग ना मेजर करते हैं अलग अलग फंक्शंस के लिए। और उसी से रिगार्डिंग दोस्तों एक रिपोर्ट आई है, आप देख सकते हैं। यूजुअली तो ये 7 एस्पेक्ट्स पर बेस्ड होता है, लेकिन अगर आप इसमें गौर फरमाते हैं तो 4 मेजर एस्पेक्ट्स पे ना एयरटेल लीड करता है, जैसे कि वीडियो एक्सपीरियंस, गेमिंग एक्सपीरियंस, वॉइस क्वालिटी, डाउनलोडिंग स्पीड। 4 ऐसी चीजें जो हमें हर वक्त चाहिए होता है, उसी में एयरटेल ने देखा जाए तो इसमें सबको बीट कर दिया है। तो इस रिपोर्ट से यह पता चलता है कि एयरटेल इंडिया की ना बेस्ट टेलीकॉम नेटवर्क है, और पिछले 6 महीनों में देखा जाए तो उन्होंने अपने 4G बैंडविड्थ भी इंक्रीज किया है। इवन मैं भी एयरटेल का सिम यूज करता हूं, एंड आई एम टोटली कन्विंस्ड विद दिस रिपोर्ट। वैसे इस रिपोर्ट को देखकर आपको क्या लगता है दोस्तों, आप कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों इंडिया के अंदर और पूरे वर्ल्ड के अंदर YouTube सुबह 5 बजे से लेके 7 बजे के बीच में डाउन था। मतलब पूरे 2 घंटे YouTube डाउन था। लोग वीडियोस प्ले कर रहे थे तो एरर आ रहा था, किसी का भी वीडियो काम नहीं कर रहा था। इतने लोग भावुक हो गए कि ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा था, लोग YouTube में कंप्लेंट तक कर दी। 300 से ज्यादा तो कंप्लेंट आ गई कि YouTube डाउन हो गया है, मतलब ऑफिशियल कंप्लेंट में बोल रहा हूं। फिर YouTube वालों ने ट्वीट करके पहले बोला कि हमारा YouTube डाउन है, बाद में उन्होंने कहा हमने उसको फिक्स भी कर दिया। लेकिन आप मुझे बताइएगा, मैंने पोल भी रखा उससे रिगार्डिंग कि क्या अभी आपका प्रॉपर YouTube चल रहा है, नहीं चल रहा है, डाउन है, क्या है, वो आप मुझे जरूर से बताना। और लाइक वाले भी चेक कर लेना एक बार। iPhone SE 2020 इंडिया में दोस्तों 2020 के अंदर ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन था। मतलब हमारे पास तो कम से कम 40-45 हजार की रेंज में आया था, यूएस में तो अराउंड 30 हजार का फोन था। लेकिन iPhone SE 2021 ये जो स्मार्टफोन है, बताया जा रहा है कि अगले साल मिड में आएगा, ना कि फर्स्ट हाफ के अंदर। ऐसा एप्पल के जो फेमस एनालिस्ट है मिंग चिंग क्वाओ, उन्होंने यहां पर बताया। हालांकि काफी रूमर्स आ रहे थे कि फर्स्ट हाफ में आ जाएगा, लेकिन वैसे नहीं है। और इस बार बताया जा रहा है कि आपको डिस्प्ले साइज भी थोड़ी बड़ी मिलेगी, 6 इंच की होगी, 5G होगा, डुअल कैमरेस होंगे, और वही सेम एप्पल A13 वाली चिप होगी, ना कि A14 जो भी iPhone 12 सीरीज में आई थी। आए नहीं आए घंटा फर्क नहीं पड़ता है, सॉरी फॉर द लैंग्वेज, क्योंकि iPhone 12 की जो भी किस्से सामने आ रहे हैं ना, वो बहुत बुरे हैं। गलती से भी मत लेना, आप बहुत पछताएंगे। काफी दिनों बाद पकिया यानी कि पोको हमारी खबरों में आया है दोस्तों, और आपको तो पता ही होगा पोको वाले एक नया फोन लॉन्च करेंगे दिसंबर के आसपास, और इंडिया में फिलहाल के लिए वो फोन नहीं आएगा, वो तो ऑफिशियली कंफर्म्ड हो गया था, वो शायद हमें अगले साल मिल सकता है या नहीं भी मिले। खैर अभी दोस्तों पोको का ये जो नया फोन है जो दिसंबर में आने वाला था, अब ऐसा बताया जा रहा है कि ये नवंबर में ही लॉन्च हो जाएगा। ये मुकुल शर्मा ने एक्सक्लूसिवली ऐसा बताया था कि इस महीने की सेकंड हाफ के बाद से ही 15 से 30 के बीच में हमें ये फोन देखने को मिल सकता है। मतलब थोड़ा जल्दी ही पोको वाले ये नया फोन लेके आ रहे हैं। अब अभी भी ये मिस्ट्री है दोस्तों, ये कौन सा फोन है हमें नहीं पता है। पोको M3 प्रो होगा, पोको F1 प्रो होगा, या पोको F2 होगा, कोई कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन जल्दी ही दोस्तों इसी महीने पोको का एक नया फोन आएगा, उसके बाद हम अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई ये फोन क्या इंडिया में आएगा, नहीं आएगा, रीब्रांड है, क्या है, ये तो उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन बताइए पकिया के बारे में क्या कहना है दोस्तों, मनमोहन भैया तो है नहीं। क्या बताइए दोस्तों, चाइना के अंदर वर्ल्ड का लार्जेस्ट एयर प्यूरिफायर है, 328 फीट ऊंचा है, और लगभग हर दिन 10 मिलियन क्यूबिक ऑफ फ्रेश एयर वो प्रोवाइड करता है। और ये चीनी को रेशिज्म हो जाएगा, लेकिन इनको जरूरत भी है क्योंकि बहुत पोल्यूशन है वहां पर। आज की टेक न्यूज़ यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएगी। पसंद आई तो लाइक करिए, मुस्कुराइए, नीचे वाला वीडियो देख लीजिए और मुस्कुराइए।